नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू जीवन प्रज्ञा विद्यालय। जीवन प्रज्ञा विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं चारेल मिनेश। विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय 5वीं कक्षा में इकाई 3 नन्हा मुन्ना राही हूँ। विद्यार्थी मित्रों, ये नन्हा मुन्ना राही हूँ एक कविता है। क्या है? कविता है। तो इस काव्य पंक्तियाँ जो दी है इसका जो अर्थ में आपको बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना और नोट में लिखते जाना, ठीक है। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ नन्हा, नन्हा का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। राही, राही का मतलब होता है मुसाफिर या यात्री। मुसाफिर या यात्री भी कहते हैं इसे, यात्री कहते हैं। सिपाही यानी कि सैनिक और जवान भी कहते हैं इसे। बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। विद्यार्थी मित्रों, संग यानी कि बोलो मेरे संग जय हिंद यानी कि संग का मतलब होता है साथ। क्या होता है? साथ। बोलो मेरे साथ जय हिंद जय हिंद। यहाँ कहा है कि देश भक्ति के रास्ते पर चलने वाला छोटा सा मुसाफिर हूँ। छोटा होने पर भी मैं देश का सिपाही हूँ। तुम सब लोग मेरे साथ जय हिंद बोलो। એટલે હું દેશભક્તના માર્ગ પર ચાલનારો નાનકડો મુસાફર છું। નાનકડો હોવા છતાં પણ હું મારા દેશનો સૈનિક છું। તમે સૌ લોગ મારી સાથે જય હિન્દ બોલો। आगे बढ़ेंगे। रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे बढ़ाऊँगा कदम। दाहिने बाई थम नन्ना मुन्ना। यहाँ मंजिल यानी कि लक्ष्य अर्थ होता है इसका लक्ष्य, और ध्येय भी कहते हैं इसे। ध्येय कि जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं वो जगह भी कहते हैं। दम यानी कि सांस। गूंज तो गुजराती में कहते हैं आराम। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाई थम नन्ना मुन्ना। कदम यानी कि पैर कहते हैं इसे, ठीक है। कि यहाँ कहा है कि देशभक्ति के रास्ते पर मैं डर डर कर नहीं चलूँगा, चाहे मुझे कितने ही कष्ट सहते हुए जीना पड़े। सुनना विद्यार्थी मित्रों, कि कितने ही कष्ट सहते हुए जीना पड़े, मंजिल पर पहुंचने से पहले मैं कहीं आराम नहीं करूंगा, मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। लेकिन देशभक्तिना मार्ग पर हूँ डरी डरीने चालीस नहीं। भले ने मारे કેટલાય કષ્ટ સહન કરવા પડે અને જીવવું પડે, મંજિલ લક્ષ્ય સુધી પહોંચતા પહેલાં હું ક્યાંય આરામ નહીં કરું, હું આગળ ને આગળ જ વધતો જઈશ। આ બાળક એવું કહે છે। आगे बढ़ेंगे। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ। धूप यानी कि तड़को, सूर्य का प्रकाश। हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाई थम नन्ना मुन्ना। धरती पे पापी यानी कि पापी का मतलब दुष्ट। क्या होता है मित्रों? दुष्ट। जन्म यानी कि जन्म।
आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, कदम यानी कि पैर, क्या होता है पैर। यहाँ की धूप में चलते हुए मैं जहाँ पसीना बहाऊंगा वहाँ हरे भरे खेत लहराए उठेंगे। मेरे रहते हुए धरती पर पाप करने वाला का जन्म नहीं हो पाएंगे। मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। એટલે તડકામાં ચાલતી વખતે હું જ્યાં પરસેવો પાડીશ ત્યાં હરિયાળા ખેતરો લહેરાઈ ઉઠશે। મારી હયાતીમાં આ ધરતી પર પાપ કરનારા જન્મ નહીં થાય। હું આગળ ને આગળ વધતો જઈશ। आगे बढ़ेंगे। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। आंखों का तारा बनूंगा यानी कि बहुत प्यारा। रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम। सहारा यानी कि आधार, क्या होता है सहारा यानी कि आधार, ठीक है। दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा यानी कि बहुत प्यारा। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं हम नन्ना मुन्ना, ठीक है। तो यहाँ कहा है कि ये सहारा, सहारा यानी का मतलब जो मित्रों क्या होता है सहारा यानी कि आधार। दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। यहाँ कहा है कि मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा। मैं सारी दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा यानी कि सबसे प्यारा बनूंगा, सबका प्यारा बनूंगा। मैं अपनी देश के लिए तिरंगे झंडे को हमेशा ऊंचा रखूंगा। आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा कि हूँ मोटो थईने आ देशनो आधार बनीश। हूँ आखी दुनियानी आँखोनो तारो सौनो प्रिय बनीश। हूँ मारा देशनो तिरंगो झंडाने हमेशा ऊंचो राखीश। हूँ आगळ ने आगळ ज वधतो जईश। आगे बढ़ेंगे। शांति की नगरी है मेरी यह वतन। शांति की नगरी है मेरा यह वतन। नगरी, नगरी यानी का मतलब होता है शहर, क्या कहते हैं इसे शहर, ठीक है। वतन, वतन यानी कि देश, देश या जन्मभूमि। सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, चलन यानी कि व्यवहार आचरण। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं दम। बम, बम यानी कि विस्फोटक पदार्थ का बना हुआ गोला। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम नन्ना। कदम यानी कि पैर। यहाँ कहा है कि मेरा देश शांति की नगरी है। मैं सबको प्यार से व्यवहार करना सिखाऊंगा। मैं दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने दूंगा। मेरे रहते हुए दुनिया में बेकसूर लोग नहीं मारे जाएंगे। એટલે કે મારો દેશ શાંતિની નગરી છે। હું સૌને પ્રેમથી વ્યવહાર કરતા શીખવીશ। હું દુનિયામાં ક્યાંય બોમ્બ પડવા નહીં દઉં। મારી હયાતીમાં દુનિયામાં ક્યાંય નિર્દોષ લોકોને મરવા નહીં દઉં। હું આગળ ને આગળ વધતો જઈશ। विद्यार्थी मित्रों आगे बढ़ेंगे। शकील बदायूनी जो कविता का कवि है। अब शब्दार्थ। छोटा, नन्हा यानी कि छोटा, क्या होता है नन्हा यानी कि छोटा। ये शब्दार्थ आपकी नोट में लिखते जाना मित्रों। नन्हा यानी का मतलब छोटा, धूप यानी कि तड़को, गूंज, राही, राही यानी कि ये मुसाफिर या यात्री भी कहते हैं इसे। सिपाही यानी कि सैनिक, जवान, सैनिक और जवान भी कहते हैं। वतन या देश या जन्मभूमि, ठीक है। मंजिल यानी कि लक्ष्य, ध्येय। चलन
व्यवहार, आचरण। बम यानी कि विस्फोट पदार्थ का बना हुआ गोला। कदम यानी कि पैर। विद्यार्थी मित्रों, मुहावरे। आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। विद्यार्थी मित्रों, इस मुहावरे के अर्थ और वाक्य प्रयोग भी करना है। तो आंखों का तारा बहुत प्यारा, उसका अर्थ होता है, उस वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे कि हर एक बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। इस प्रकार आप बना सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ इस काव्य पंक्ति में दूसरा भी मुहावरे निकलते हैं। आप देखिए कितना मुहावरे निकलते हैं इस कहानी में। देखते हैं। यहाँ मर मर के जीना, मर मर के जीना, ये भी एक मुहावरा है। मर मर के जीना यानी कि बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। उसका अर्थ होता है बहुत कष्ट सहन करते हुए देखना, जीना। इसका जो आप कैसे शब्द वाक्य प्रयोग बनाएं कि देशभक्त मर मर कर जीते हैं पर देश की सेवा करते हैं। इस प्रकार आप उसको वाक्य बनाते हैं। दूसरा, दम। दम भी ये मुहावरे है। दम लेना यानी कि आराम करना। क्या इसका अर्थ? आराम करना। यहाँ वाक्य बनाएंगे हम। मैं सफलता प्राप्त किए बिना दम नहीं लूँगा। जहाँ तक सफलता प्राप्त नहीं हुए तो वहाँ तक हम दम नहीं लूँगा। यानी कि इस प्रकार आप बनाते हैं वाक्य कि मैं सफलता प्राप्त किए बिना दम नहीं लूँगा। ठीक है, आगे। यहाँ पसीना बहाऊंगा जहाँ, पसीना बहाना, ये भी एक मुहावरा है। कड़ी मेहनत करना, क्या अर्थ होता है? कड़ी मेहनत करना। अब वाक्य प्रयोग कैसे बनाएंगे हम? किसान अनाज पैदा करने के लिए धूप में पसीना बहाता है। क्या करता है? वाक्य बनाएंगे हम कि किसान अनाज पैदा करने के लिए धूप में पसीना बहाता है। इस प्रकार आप वाक्य प्रयोग करते हैं। दूसरा जो मुहावरे है, कौन सा मुहावरा है आप देख सकते हैं, ढूंढिए यहाँ से। तो यहाँ होता है आँखों का तारा बनूंगा, यानी कि ये आँखों का तारा, ये मुहावरा है। आँखों का तारा यानी का बहुत प्यारा, उसका अर्थ है बहुत प्यारा। कि वाक्य कैसे बनाएंगे हम? जैसे कि हर एक बच्चा अपनी माँ की आँखों का तारा होता है। आप अपनी मम्मी का आँखों का तारा होता है ना, इस प्रकार ये अथवा वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये मुहावरे हैं। मित्रों, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक मुहावरे मैंने आपको बताया। ये मुहावरे आपकी नोट में लिखना। विद्यार्थी मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।